गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने इसकी 3 स्टेजेस पढ़ी थी। एक प्रमोशन, सेकंड थी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन और थर्ड थी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, परिवर्तन अवस्था, समामेलन या रजिस्ट्रेशन अवस्था और थर्ड था व्यवसाय प्रारंभ करना। तो परिवर्तन अवस्था कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड हमारी चल रही है जिसका नाम था इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। इसमें हमने 2 पॉइंट कर लिए थे। एक था प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़, प्रारंभिक क्रियाएं, और दूसरी थी डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, इसी में आएगा पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस। जब ये 2 कार्रवाई पूरी हो जाती है कि प्रारंभिक क्रियाएं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ पूरी कर ली जाती हैं और रजिस्ट्रार के पास जो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने होते हैं वो पहुंचा दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो है एक निश्चित फ़ीस जो होती है, निर्धारित जो शुल्क होता है, उसको भी जमा करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। जब कंपनी की स्थापना करनी हो तो कुछ फ़ीस रखी गई है, वो जब तक जमा नहीं हो जाती तब तक अगली कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए जो भी फ़ीस होती है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ती है। तो इसमें मैंने जैसे लिखा है अलोंग विद द एबव डॉक्यूमेंट्स। अलोंग विद द एबव डॉक्यूमेंट्स मतलब वही जो रजिस्ट्रार के पास आपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम एट्सेट्रा जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे उनकी बात हो रही है कि अलोंग विद द एबव डॉक्यूमेंट्स ए प्री डिटर्मिन्ड फी इज़ ऑल्सो सेंट टू बी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। तो रजिस्ट्रार के पास जो एक प्री डिटर्मिन्ड फ़ीस होती है, जो पहले से निर्धारित की होती है फ़ीस, वो भी जमा करवानी पड़ती है। दिस फ़ी इज़ डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग अकाउंट विद द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फ़ीस जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते में जो है वो जमा करवा दी जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एबव फॉर्मेलिटीज, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, द रजिस्ट्रार चेक्स एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है वो सारी जांच पड़ताल करता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट हैं या नहीं। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड विद द कंप्लीशन ऑफ ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़, यदि वो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है उससे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है, then under Companies Act 2013 a certificate of incorporation and a sin is issued to the company। जब वो सारी फॉर्मेलिटीज़ से, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है कंपनी को स्थापित करने के लिए, वो सारी अगर कंप्लीट कर ली है और वो रजिस्ट्रार इन सभी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो क्या करता है, कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसके तहत एक सर्टिफिकेट जो है वो जारी करता है और एक सीन नंबर का होता है कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये जो है वो कंपनी को जारी कर दिया जाता है कि आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हो। इसके लिए वो नंबर जो है वो उनको जारी कर दिया जाता है। तो इस तरह से फ़ीस भी जमा हो जाती है। फिर अगला स्टेप आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं पूंजी अभिदान। कोई भी कंपनी हो उसको जो है वो अपनी पूंजी जो है, कैपिटल जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती है। जैसे आपने सोल ट्रेड पढ़ा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ी थी। इन सभी में क्या होता था, जो भी व्यक्ति होते थे वो अपनी अपनी कैपिटल लगाते थे, अपनी अपनी सेविंग लगाते थे, अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लेकिन सिर्फ कंपनी ही एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस का जिसमें इसके मेंबर जो है वो कंपनी को जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, तो कंपनी अपनी पूंजी खुद नहीं लगाती। इसमें जो है कंपनी के शेयर्स होते हैं वो जनता को, पब्लिक को बेचे जाते हैं। तो इस तरह से कंपनी अपनी जो कैपिटल वो है इकट्ठी करती है। तो इस स्टेप में आएगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी कि पूंजी अभिदान। अब कंपनी जो है वो पूंजी इकट्ठी करेगी, तो किस तरह से करती है इसमें ये भी देख लेते हैं। ए प्राइवेट कंपनी और ए पब्लिक कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, एक प्राइवेट कंपनी या एक पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं होती, कैन कमेंस इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड। एक प्राइवेट कंपनी हो या एक पब्लिक कंपनी, लेकिन इसमें याद रखना जब मैं पब्लिक कंपनी बोल रही हूँ, विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल ना हो, वो वाली पब्लिक कंपनी।
प्राइवेट कंपनी तो होगी लेकिन पब्लिक कंपनी इसमें नहीं आएगी। सिर्फ वो पब्लिक कंपनी आएंगी जिसकी अपनी शेयर कैपिटल नहीं होंगी। वो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद जो है वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। हैंस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज अप्लाई ओनली टू पब्लिक कंपनीज विद शेयर कैपिटल। ये दो अवस्थाएं जो इससे पीछे पड़ी हमने, फीस जो कंपनी की फ़ीस होती है और ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये दो स्टेप जो होते हैं ये किसी भी प्राइवेट कंपनी को या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ये किसके लिए ज़रूरी है दोनों स्टेप, थर्ड और फोर्थ सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए जिनकी शेयर कैपिटल होती है। ऐसी पब्लिक कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल होती है ये दोनों स्टेप जो है वो उनको पूरे करने पड़ते हैं। ए प्रमोटर हैज़ टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल। जो इसके प्रमोटर होते हैं वो बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं कंपनी की कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। बस आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि सिर्फ जो प्राइवेट कंपनी होती है या पब्लिक कंपनी होती है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं होती वो दो स्टेप ही पूरे करती है तो उसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल होती है वो थर्ड और फोर्थ स्टेप भी उनको पूरे करने पड़ते हैं, तब जाके उनका बिजनेस जो है वो शुरू होता है। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेज जो है वो हमारी पूरी होगी। अब हमारी बची है थर्ड स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो हम कल करेंगे। तो इस तरह से हमारी कंपनी जो है वो बन जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।